नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट के अगले भाग की, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे। जिसमें से जो हमारा आज का पहला सवाल है वह है बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं कौन लिखता था। तो बाल्यकाल में जो अंबर नाम से कविताएं लिखी जाती थी वह लिखी जाती थी पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा। ठीक है, इनकी जो बचपन की रचनाएं हैं उनमें ये अपना नाम अंबर करके प्रयोग करते थे। फिर है अगला सवाल, किस पत्र को परिक्रमित पत्र भी कहा जाता है। तो परिक्रमित जो पत्र होते हैं उसको कहा जाता है परिपत्र। परिपत्र को ही परिक्रमित और इसी के साथ साथ अन्य नाम भी हैं इसके, जैसे गस्ती पत्र और घुमक्कड़ी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, घुमक्कड़ी और गस्ती पत्र, अन्य इन दोनों नाम से भी जो परिपत्र है इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला, हिंदी संस्करण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा कब जारी किया गया था। देखिए, जो ये सवाल लिया गया है यह हमारा हिंदी कंप्यूटरिंग जो यूके ट्रिपल एससी ने अपने सिलेबस में जोड़ रखा है उससे लिया गया है। इस बार भी आपने वीडियो बीपीडीओ का पेपर देखा होगा, उसमें इस हिंदी कंप्यूटरिंग जो टॉपिक है यहाँ से एक सवाल आया था। तो उसी लिहाज से ये सवाल हमने बना रखा है। तो ये है हिंदी संस्करण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा। ठीक है, कब जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा हिंदी संस्करण जो है वह जारी किया गया था 2007 में। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कांट का सपना किसकी रचना है। तो कांट का सपना जो रचना है वह है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, जब भी आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने की बात आती है तो उसको वाक्य में प्रयोग करना एक बहुत ही आसान तरीका हो जाता है, उसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग इसको छांटने के लिए। जैसे मैं कहूँ संविधान चलता है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है ता, तो ये क्या हो जाएगा पुल्लिंग। वैसे ही प्रवेश है, मैं कहूँ प्रवेश किया जाता है, कहीं पर प्रवेश किया जाता है, ना कि की जाता है, की जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा पुल्लिंग। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह पे परिवहन क्या होता है ना कि होती है। द्वेषणा की भावना की जाती है। ठीक है, ये क्या है हमारा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। द्वेषणा क्या है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसके मन में द्वेषणा की भावना थी। ठीक, फिर है अगला जो सवाल है वह है नवयुवक में कौन सा समास है। तो नवयुवक में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नव है जो युवक। ठीक है, इसका क्या होगा हमारा तोड़ने के बाद नव है जो युवक। ठीक है, अब देखिए दूसरा शब्द क्या है युवक और ये क्या है नव शब्द। तो नव शब्द क्या है इस युवक शब्द की क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है कौन नव शब्द। ठीक है, ये नव शब्द युवक शब्द की क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है। युवक क्या है नव है, तो ऐसा पद जहाँ पे पहला पद दूसरे पद की क्या बताए विशेषता बताए उसको कहा जाता है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास क्या होता है वह पद क्या हो बहुव्रीहि समास में होता क्या है जहाँ पे क्या हो दोनों पद क्या हो प्रधान हो और इनका अर्थ निकालने पर एक विशेष अर्थ निकले। ठीक है, जैसे मैं कहूँ लंबोदर। ठीक है, तो अगर लंबोदर का अर्थ निकाले तो क्या होगा लंबा है उदर जिसका, पर लंबोदर एक उपयोग किया जाता है किसके लिए गणेश भगवान के लिए। तो ये क्या हो जाएगा विशेष, दोनों पद क्या होंगे यहाँ पे प्रधान होंगे पर इसका विशेष अर्थ निकालने पर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। ठीक है, या तीसरा शब्द निकलता है उसको क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर आता है हमारा द्विगु समास। तो जिसका पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो उसको क्या कहते हैं हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ त्रिपथ, त्रिपद का अर्थ क्या निकलेगा तीन पद। तो पहला शब्द क्या है हमारा यहाँ पे संख्यावाचक है
तो संख्यावाचक जहाँ पे भी पहला शब्द हो उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, समास की एक पूरी वीडियो डाल रखी है मैंने चैनल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की है मैंने, तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। फिर है कंगाली में आटा गीला होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए मुहावरे जो हैं बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के हिसाब से। ठीक है, एक ना एक सवाल यहाँ से बन रहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा, अभाव की स्थिति में भी हानि होना। ठीक है, अभाव की स्थिति में और हानि होना। फिर है अगला सवाल, उल्लास का संधि विच्छेद है, तो उल्लास का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा उत धन लास। ठीक है, जो ये आधा त है इसके बाद लौ आने पर ये त किस में परिवर्तित हो जाता है, उसी के आधे में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्लास। फिर है वाक्य में क्षण भर का ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है, तो किसी भी वाक्य में अगर हमें क्षण भर का ठहराव लाना है जैसे, तो उसका प्रयोग होता है हमारा अर्धविराम में। ठीक है, जहाँ पे भी क्या हो, क्षण भर का ठहराव लाना हो तो उसको क्या कहते हैं, हम अर्धविराम कहते हैं। फिर है रोहन नहीं आने वाला, यह वाक्य है, तो यह वाक्य होगा हमारा नकारार्थक। ठीक है, वाक्य का किस तरीका का प्रकार है, ये नकारार्थक का प्रकार है। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 नंबर की सीरीज का आज पहला पार्ट। इसी को हम जो अन्य 20 क्वेश्चन हैं इस सीरीज के, अन्य 10 क्वेश्चन, उनको हम अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में अपलोड कर देंगे।